Hello friends. In our last video we have discussed the functions of the political parties, and now the topic is there, what is the necessity of political parties. अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं जो काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकॉज वो उन सारे जो हमने कल 7 पॉइंट्स को अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो सारे काम करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर टू आस्क, 5 मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इस बात को या यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी को हम एक सिचुएशन से इमेजिन करते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी। भाई जब भी इलेक्शन होंगे तो इस इलेक्शन में सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, स्वतंत्र। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। भाई ये तो होगा ना कि मैं कहूँगी अरे मैं अगर जीत कर पहुँच भी जाती हूँ तो कोई मेजर डिसीज़न लेना होगा तो मैं कहूँगी अरे अरे नहीं भाई मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगी, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं फंस जाऊँगी। बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन। भाई जो छोटी मोटी जो डिसीजंस होंगी वो तो कोई भी ले लेगा, लेकिन जब बड़े डिसीजन को लेने की बात होगी तो कोई भी तैयार नहीं होगा। सरकार तो बन जाएगी लेकिन उस सरकार का प्रारूप जो है बिल्कुल अलग होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के लिए तो अकाउंटेबल, उत्तरदायी होंगे, बट अगर हम एक देश के लिए बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचेंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक दैट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस की अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होता है, कई सारे स्टेट्स में पंचायत में, ऑल्दो जो पार्टीज़ होती हैं वो कंटेस्ट नहीं करती हैं इलेक्शंस को फॉर्मली, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि वो गांव जो है वो एक से ज़्यादा गुट में बटा हुआ होता है। ओके और इसके साथ में हर एक जो ग्रुप होता है उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं एग्जैक्टली वो उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से पार्टीज़ जो हैं डिसाइड करती हैं। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में जहाँ पर भी हैं, चाहे वो देश बड़े हों या छोटे हों, नए हों या पुराने हों, डेवलप्ड हों या डेवलपिंग हों, इन सभी देशों में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व देखते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उदय होता है अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो सीधे तौर पर जा कर के डेमोक्रेसी में काम करती है। जैसा कि हम देख चुके हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आपके रिप्रेजेंटेटिव आप चुनकर भेजते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाती है। एज सोसाइटीज़ भाई कई बार हमारे समाज बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो यहाँ पर हमें कई और एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम डिफरेंट व्यूज़ को गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, दे नीड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट। यही रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज़ बनाते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं, और अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अपोज भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़।